देखो संभल के नेता ये नहीं चाहते कि संभल के लोग पढ़े लिखे हों। अगर पढ़े लिखे हो जाएंगे तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। जहाँ तक सवाल विकास का, तो विकास कार्य नहीं हो सकता। 40 साल में संभल के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। किसी भी लीडर ने यहाँ कुछ नहीं करा। इसने सिवाय झूठ बोलने के और लफाजी करने के और जुमलेबाजी करने के कोई काम नहीं किया। इस समय बहुत सुख है, राम राज्य चल रहा है। एक तरह से इंडियन गठबंधन हुआ है, बहुत ही लाजवाब गठबंधन हुआ है। ना समाजवादी इस समय दिखाई दे रही, ना बसपा ना कांग्रेस। कम से कम बीजेपी सरकार यहाँ से 50,000 वोटों से जीतेगी। पूरे देश में, प्रदेश में, यहाँ तक कि विश्व में भी उनका नाम है। हम वोट फूल को देंगे और कहेंगे हम साइकिल को देंगे, ऐसे लोग भी हैं। गरीब आदमी के बैल भैंस फूल के ले जाते थे, कोई सुनता नहीं था, पुलिस रिपोर्ट नहीं करती थी। जो अपनी आवाज़ को बुलंद करता उसकी आवाज़ों को बंद करती है भाजपा सरकार। नमस्कार, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सैयद उवैस अली। 24 की चॉइस देख रहे हैं आप। 24 की चॉइस, वो चॉइस का आखिरकार लोकसभा चुनाव 2024 में क्या है संभल के लोगों का मूड। फिलहाल हम संभल लोकसभा सीट पर मौजूद हैं। संभल लोकसभा सीट अपने आप में काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की खास तौर पर राजनीतिक कर्मभूमि रहने वाली यही लोकसभा सीट संभल है। यहाँ से 6 बार यादव परिवार के सांसद चुने गए और उन्होंने दिल्ली संसद में अपनी हुंकार भरते हुए भी नजर आई। संभल लोकसभा सीट वो सीट है जहां पर 1984 में आखिरी बार कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। 40 साल से लगातार कांग्रेस इस बात का इंतजार कर रही है कि किसी तरह उसके पलड़े में यहां संभल लोकसभा की सीट चली जाए। इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। यहाँ से जियाउर रहमान बर्क यानी मरहूम डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते पर सपा पार्टी ने एक बार दाव लगाया है। गठबंधन के प्रत्याशी हैं, मुस्लिम बहुल्य सीट है। लोगों का मन क्या कहता है, क्या है लोगों की चॉइस, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के क्या सोचती है संभल की जनता, तमाम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम संभल के अंदर गलियों में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, कचहरी पर जाएंगे, तमाम जगहों पर जाएंगे और लोगों का मूड भांपने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या है उनकी 24 की चॉइस। फिलहाल हम संभल की कचहरी रोड पर मौजूद हैं। यहाँ से लोगों का मूड भांपने का प्रयास करते हैं। कुछ एडवोकेट यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनका मूड भांपते हैं कि आखिरकार जो कानून के खासतौर से ज्ञानकार हैं उनके मन में क्या चला और क्या सोचते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। रहमान साहब, एक बात बताइए, 24 की क्या चॉइस बन रही है, क्या लग रहा है इस बार चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी इंशाल्लाह हर कीमत पे। और बताइए, इतनी मजबूती के साथ कैसे कह रहे हैं? इतनी मजबूती के साथ ये कह रहे हैं कि जो पिछले 10 साल गुजरे हैं मौजूदा सरकार के, इसने सिवाय झूठ बोलने के और लफाजी करने के और जुमलेबाजी करने के कोई काम नहीं किया। ये कुछ और लोग हैं, उनका मन टटोलने की कोशिश करते हैं कि उनकी 24 की चॉइस क्या है। क्या मानते हैं कि शफीकुर रहमान बर्क साहब के पोते जियाउर रहमान बर्क की सिंपैथी पे उन्हें वोट मिलेगा बर्क साहब की? और यहाँ की संभल की जो जनता है वो परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन यहाँ पर होना है। जैसा कि मतलब जो है इंटरनेशनल लेवल के, मतलब जो है हिंदुस्तान लेवल पे, मतलब गरीबों को नहीं देख रहे बल्कि ये गरीबों को हटाना चाहते हैं। क्या नाम है सर? अमर सिंह सैनी एडवोकेट। अमर सिंह सैनी साहब, परमेश्वर लाल सैनी साहब यहाँ से खड़े हुए हैं, जियाउर रहमान बर्क सपा गठबंधन प्रत्याशी। किसकी जीत मानना है, क्या है 24 की चॉइस? आपकी चॉइस क्या है? मेरे अभी जो सीनियर लायर हैं या मेरे दोस्त हैं, जो इन्होंने कहा सब कुछ फाल्स है। संभल तहसील एक ऐतिहासिक नगरी है और समाजवादी ने या किसी और सरकार ने संभल को आज तक कुछ नहीं दिया। जो भी लीडर है नाकारा गुजरे हैं यहाँ से। सांसद निधि जो भी आई है 10 रुपये खर्च नहीं करे, सब पे सब वापस गई है। नहीं आज तक कुछ हुआ है, ना ही पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ उठाई है। संभल को एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो संभल का विकास करा सके। संभल 110 साल पुरानी तहसील है, लेकिन यहाँ के लीडर, किसी भी लीडर ने यहाँ कुछ नहीं करा। और आपकी बात जियाउर रहमान का जो बार बार नाम आ रहा है, अब की बार यहाँ बीजेपी को कोई नहीं रोक दिया है। कोई भी लीडर आ जाए चाहे, और सरकार तो बीजेपी की रहनी है, लेकिन जियाउर रहमान की और परमेश्वर लाल सैनी की टक्कर है। और मैं मानता हूँ कि कम से कम बीजेपी सरकार यहाँ से 50,000 वोटों से जीतेगी। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद उमर अलवी एडवोकेट। वकील साहब, एक बात बताइए, आप भी क्या मन बना हुआ है, क्या लग रहा है 24 की चॉइस क्या है आपकी चॉइस? क्या सपा गठबंधन बीजेपी, कहाँ देख रहे हैं सबको एक साथ? देखिए, ऐसा है, संभल इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। संभल की आवाम ने जिसको चाहा उसको वोट किया और दिल से वोट किया। लेकिन जहाँ तक सवाल विकास का, तो विकास कार्य नहीं हो सका।
इसमें कोई दो राय नहीं है। जो होना चाहिए था अब तक हमारा वो नहीं हो सका बिल्कुल, क्योंकि हिस्ट्रिकल शहर है ये, यहाँ पर जो चीज़ होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी बिल्कुल भी। कुछ सरकारों की कमी रही, कुछ हमारे लीडर्स की कमी रही, उसकी वजह से नहीं हुआ। हम लोग बहुत पीछे हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यह है, चाहे वो किसी की भी सरकार रही है, लेकिन अब सवाल यह है कि एक नौजवान हमारे बीच में है यहाँ पर, और इधर प्रशांत सैनी भी हैं, और दोनों की जो है यहाँ पर फाइट है, इसमें कोई दो राय ना है। लेकिन हमें बहुत सोच समझ करके वोट करना है, विकास के नाम पे वोट करना है। बिल्कुल, देखिए गठबंधन का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। क्या नाम है सर? सरफराज नवाज एडवोकेट। सरफराज साहब, एक बात बताइए, क्या मन बना है 24 का? क्या मानते हैं किन किन मुद्दों को लेकर के संभल में इस बार चुनाव है? कौन कौन से मुद्दे हैं? क्या आपका दिमाग कह रहा है, किन मुद्दों पे वोट होगा? ऐसा है, इंडियन गठबंधन को सपोर्ट किया जाएगा। पिछले करीब 40 साल में संभल के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। संभल जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, अधिकांश वोट तो जो है, क्योंकि सपा में भाजपा में तो वोट जाएगा नहीं, तो इस बार जो इंडियन गठबंधन हुआ है बहुत ही लाजवाब गठबंधन हुआ है। इसमें काफ़ी पार्टियों को शामिल किया गया है और कांग्रेस के लोगों को भी कांग्रेस ने शामिल किया गया है। और इस बार ये लगता है कि भाजपा सरकार का जो है वो यहाँ से सुपड़ा साफ हो जाएगा और जो इंडियन गठबंधन है वो मजबूत होगा और केंद्र में जो है कांग्रेस की सरकार आएगी। देखिए गठबंधन का पलड़ा मजबूत बताते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोगों उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मदन पाल है। मदन पाल जी, बताइए क्या सोच रहे हैं, कौन भारी लग रहा है? क्या है 24 की चॉइस? सोचते हैं क्या है, हर दल अपने अपने दावे कर रहा है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन जो मेन मुद्दा आता है वो विकास का आता है हमारे सामने। जब हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है, हम घर से बेघर हैं, खाने पीने के लिए कोई हमें चीज़ मुहैया नहीं कराई जा रही है, तो इसलिए तो हम ये कहेंगे कि सरकार हमारी तो फेल ही है नहीं बात। बिल्कुल, देखिए यहाँ से ख़ास तौर से हम कचहरी रोड पे जो मार्केट है वहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो ज़्यादातर लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं वो गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नज़र आ रही हैं। यानी कि जियाउर रहमान बरक का यहाँ पर ख़ास तौर से जो कचहरी रोड पर मार्केट है उसमें जियाउर रहमान मजबूती के साथ लड़ते हुए नज़र आ रहा है। उनका पलड़ा यहाँ पर भारी नज़र आता है। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर काफ़ी मुखालफत होती हुई नज़र आ रही है। विकास के मुद्दों को लेकर के चुनाव चलते हैं आगे और अन्य मार्केट में और अन्य जगह पर वहाँ से लोग हम उठ टोलने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार 24 की चॉइस क्या है लोगों की और क्या सोचते हैं 2024 के चुनाव को लेकर के संभल लोकसभा सीट के लोग। मुरादाबाद संभल हाईवे पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर जो आपको मार्केट नज़र आ रही होगी, यहाँ पर ज़्यादातर सीमेंट मार्केट, सरिया मार्केट और यहाँ पर जो टेल है उसकी मार्केट है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर टेल का कारोबार होता है। यहाँ से लोगों का मूड भापने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या है उनकी 24 की चॉइस। देखो कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है। क्या नाम है भैया आपका? जयप्रकाश गुप्ता। गुप्ता जी, एक बात बताइए, क्या 24 की चॉइस, क्या मूड बना हुआ है संभल लोकसभा सीट पर? क्योंकि यादव की बात अगर की जाए तो 6 बार यहाँ से यादव परिवार के भी सांसद चुने गए। अब की बात जनता का मन बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सब मतदान करेंगे और अब की बार जो संभल में अब तक जो पुराने लोग रहे हैं उनका धराशायी और ना समाजवादी इस समय दिखाई दे रही, ना बसपा ना कांग्रेस। आज एक तरफ अगर जाकर देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी परवेश लाल सैनी और तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हर जनता ने अपना मन बना रखा है कि आज पहली बार यानी अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे और अब की बार 400 पार का नारा है। वो सब जनता पूरा मन बना चुकी है कि आपके 400 पार का नारा अपना पूरा करेंगे। मुस्लिम बहुल्य सीट है ये, अगर मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ से वोट नहीं करते तो सांसद बनना मुश्किल हो जाता है। क्या मानते हैं, क्या मुसलमान भी मेहरबान हो जाएगा मोदी जी पे? आपके हमारे साथ संभल की जनता कम से कम 20 से 25% मुस्लिम वोट हमारे साथ है। जगह जगह जाके देखो हमारे कार्यकर्ता हर जगह जुड़े हुए हैं और जिस क्षेत्र में भी हम जा रहे हैं उस क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता भी हमारे साथ हर तरह से तन मन धन से हमारे साथ खड़े हुए हैं। मुसलमान क्यों आपके साथ आ रहा है, क्या लगता है? मुसलमान योगी जी और मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हीं योजनाओं से प्रभावित होने के बाद में आज उन्होंने देखा कि सारा विकल्प केवल भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हर मुस्लिम वर्ग, हर समाज का वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये कुछ और लोग का मन टटोलने की कोशिश करते हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं या सीरिया समन लेने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। मार्केट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र सिंह है साहब। योगेंद्र जी, एक बात बताइए, क्या मूड लग रहा है 24 का? क्या मन बना है, क्या चॉइस है आपकी? हमारी चॉइस सब पब्लिक की और हमारी भी माननीय मोदी जी के लिए
के ही पक्ष में है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे देश में, प्रदेश में, यहाँ तक कि विश्व में भी उनका नाम है। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को और भारत को कितना मजबूत किया है, ये आप मीडिया वाले हम लोगों से सबसे ज़्यादा जानते हैं। आपने कहा है कि देश विदेश में मोदी के नाम का डंका बज रहा है। अगर संभल सीट की बात की जाए तो यहाँ पे वोट परमेश्वर लाल सैनी को है या मोदी को है? ये सबसे पहले तो मोदी जी के नाम पर ही है, उसके बाद परमेश्वर लाल जी के नाम पर है। मोदी जी के नाम पर यह उनकी इतनी योजनाएं हैं जो आम पब्लिक के लिए, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो और अन्य कितनी भी योजना, चाहे वो घर की बनाने की हो, गरीबों को घर देने की हो, अनाज देने की हो, आयुष्मान कार्ड की हो, इतनी योजनाएं हैं, इतनी योजनाएं किसी सरकार ने नहीं दी। और वो सरकार दे करके ही 2 बार तो लगातार आ गई है, अब तीसरी बार भारी बहुमत से। जैसा आप लोगों ने सुना होगा, नारा दिया है 400 पार का, तो 400 पार होने वाले हैं। मुझे कुछ और लोग उनका मन टटोलने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम ठाकुर विदेशपाल सिंह। विदेशपाल साहब, एक बात बताइए, ठाकुर समाज तो बड़ा योगी जी से नाराज चल रहा था। नहीं, वो फेसबुक पे कुछ लोग हैं जो नाराज़ हैं और धरातल पर कोई नाराज़ नहीं है, ना योगी जी से ना ही मोदी जी से। तो क्या माना जाए, क्या चॉइस है 24 की? चॉइस 24 की क्या, मोदी जी योगी जी की इतनी यहाँ योजनाएं, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ उनकी योजना पहुँची हुई नहीं है। जैसे किसान सम्मान निधि है, उज्ज्वला योजना है, लाइट पहले नहीं मिलती थी, लाइट किसानों को 24 घंटे मिल रही है। घर में पैर फैला के आराम से सोते हैं, ट्यूबवेल चलाते हैं, सुबह जाके देखते हैं तो कहीं कोई किसी तरह की चोरी चकारी कोई नहीं, आदमी कहीं भी आ जा सकता है। हर वर्ग का व्यक्ति इस समय बहुत सुखी है, राम राज्य चल रहा है एक तरह से। मन बना लिया है कि बीजेपी को वोट देना है। मुसलमानों के बीच में आप लोग जब जाते हो, कहीं पे बैठ के चाय पीते होंगे, चाय की चुस्की पर क्या क्या बातें होती हैं? बातें यही होती हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें तो जो पार्टी सुविधाएं देगी, जो पार्टी हमारा ख्याल रखेगी, हम उसे ही वोट करेंगे। बोले हम धर्म के नाम पे तो वोट करने वाले हैं नहीं। बहकाते हैं लोग उनको, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम वोट दे के आएंगे। ये भी कहते हैं कुछ लोग, ये भी कहते हैं कि हम वोट दे के आएंगे फूल को, और कहेंगे हम साइकिल को दे के, हम दबाव में हैं, हम वोट फूल को देंगे और कहेंगे हम साइकिल को दे के आए। ऐसे लोग भी हैं जो फूल को वोट दे के आएंगे, कहेंगे हम साइकिल को दे के आए। ऐसे भी लोग हैं। यानी कि लहर का पूरा फायदा। जी जी जी, अंदर खाने हमें वोट मिलेगा। और कुछ लोग हम जाते हैं तो ये कहते हैं भैया आप आ गए, हम तो वोट मन बना चुके हैं, वोट वहीं देंगे, ज़्यादा हमारे यहाँ आना भी मत, वोट हम पार्टी को देंगे। बिल्कुल, देखिए कुछ नवयुवा लोग हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम भैया आपका, आप बताइए? मेरा नाम देव कुमार। देव भाई साहब, एक बात बताइए, क्या मूड है 24 का, क्या चॉइस है? चॉइस क्या है, मोदी जी आएंगे और क्या है। इतनी मजबूती से कैसे? गठबंधन भी तो लगा हुआ है लगातार। कोई गठबंधन नहीं, सब सिर्फ मोदी जी। मोदी जी पे इतना यकीन करते हैं? अरे जो कर रहे हैं वो बढ़िया ही कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं? जो भी योजना चल रही है सब बढ़िया से कर रही है। देखिए कुछ और लोगों का मन यहाँ से टटोलने का प्रयास करता है कि आखिरकार क्या सोचते हैं। क्या नाम है सर आपका? राज बहादुर सिंह। राज साहब, एक बात बताइए, आप तो वैसे भी राज हैं, बहादुर हैं, फिर सिंह भी हैं जी, क्या बात है। अब ये बताइए मुझे, क्या मन है 24 को लेकर के, क्या मुद्दे हैं अच्छा संभल के? बस 24 को लेके तो हमारी मोदी जी की सरकार आएगी, और जो गरीबों के लिए योजनाएं हमारी सरकार की वो धरातल पर चल रही हैं, और नीचे का वर्ग सब बीजेपी के सब सपोर्ट में है। और माननीय योगी जी के सिस्टम में उत्तर प्रदेश में पहले जो घटनाएं चलती थी, जैसे मान के चलो चोरियां चपोरियां बहुत होती थी, गरीब आदमी के बैल भैंस खोल के ले जाते थे, कोई सुनता नहीं था, पुलिस रिपोर्ट नहीं करती थी। आज चोरी चपोरी सब बंद हैं, तो नीचे टपका का हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारा गरीब बहुत खुश है। इस वजह से जो मोदी और योगी की वो हैं, इन्हीं के लिए सपोर्ट करेंगे। कुछ और लोगों का मन यहाँ टटोलने की कोशिश करते हैं, नवी हो के। क्या नाम है आपका? एडवोकेट मुतीउर रहमान। एडवोकेट मंदूर साहब, एक बात बताइए कि क्या मूड लग रहा है 24 की, क्या चॉइस है आपकी? 2024 में इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से सक्षम है जीतने के लिए, और इतना अच्छा वर्चस्व है पूरे भारत में कि इंडिया गठबंधन इंशाल्लाह जीत हासिल करेगा और अपनी इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। कैसे बनेगी सरकार? किन किन मुद्दों को लेकर आप बीच में जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ये हैं, अब तक जो है भाजपा ने मतलब भारत देश में कुछ करा नहीं है, सिवाय लुभावनी बातों में लेकर जनता को गुमराह किया है और मुद्दों से भटकाया है। जो अपनी आवाज़ को बुलंद करता है उसकी आवाज़ों को बंद करती है भाजपा सरकार। मुझे कुछ लोग हैं जो यहाँ से रोड से निकलते हो जाए, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सैफ। सैफ भाई, एक बात बताओ, 24 की चॉइस क्या है? तुम तो भाग रहे हो यार। 24 की चॉइस क्या है? 24 की चॉइस मुद्दों पर वोट दिया जाएगा। जो कौन से मुद्दे पे वोट दोगे? जो नेता आएगा रोडवेज के लिए दिया जाएगा, और हमारे रेलवे लाइन के लिए दिया जाएगा, और हमारे लिए कॉलेज के लिए दिया जाएगा। बहुत छवि खराब है संभल की, कोई नेता ऐसा नहीं है सही कुछ करवा सके।
किसको नेता सही मानता है, चाहे परमेश्वर लाल सैनी हो, जियाउर रहमान बर्क हो, दोनों में क्या लग रहा है? अभी तो कोई चुनाव हमारी समझ में तो आया नहीं है अभी। जब तक हमारे घर पर वोट मांगने जो आएगा उसे चुना जाएगा। वोट मांगने दोनों जाएंगे? जाएंगे तो वो वोट जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे दोनों, नहीं जा पाएंगे, दोनों नहीं जा पाएंगे। अच्छा, माना जाए कि क्या गठबंधन को मजबूत मानते हैं? गठबंधन अभी तो मजबूत चल रहा, इंडिया गठबंधन मजबूत चल रहा अभी। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम इफरार हुसैन है। हुसैन साहब एक बात बताइए, गठबंधन को मजबूत मानते हैं? नहीं, अभी तो कोई उम्मीद नहीं है ऐसी। लेकिन बेहतर ये है कि जो अच्छा काम करे उसके लिए वोट दिया जाए तो बेहतर है। लेकिन संभल में ऐसी कोई नई पीढ़ी अभी तक आई है और आने वाली भी, जो पहले विधायक रह गए हैं और है भी हैं, समझो वही कुछ ना कर पाए तो ये नई पीढ़ी क्या कर सकती है, मुझे तो यही उम्मीद है। यानी कि बर्क साहब की बात आप कर रहे हैं, उनके पोते की बात कर रहे हैं, नई पीढ़ी तो कोई नहीं, कोई तो वो संभल के नेता ये नहीं चाहते कि संभल के लोग पढ़े लिखे हों। अगर पढ़े लिखे हो जाएंगे तो उनकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी। मेन चीज़ तो यही मुद्दा है। देखिए, बदलाव की बात की जा रही है कि बदलाव आना चाहिए, और यहाँ पे नवयुवक हैं, उनसे ज़रा बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ उनके मन में चल रहा है। भाई बाइक पे जा रहे हैं, बहुत तेज़ी में जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंशुल शर्मा। शर्मा जी बताइए, 24 की क्या चॉइस लग रही है आपको? बीजेपी। बड़ी मजबूती के साथ बीजेपी मुस्कुरा कह रहे हो, कैसे ये चॉइस है तुम्हारी? चेहरे ही पे हंसी उसी की है और किसकी है? बीजेपी की हंसी है। बीजेपी की हंसी है। अच्छा, कैसे बनेगी सरकार, कैसे होगा 400 पार? 400 पार कैसे होगा, ये तो लक्ष्य है, होगा 100% होगा। मानते हैं कि लक्ष्य है वो उसको छू जाएंगे? पार पार, ना कम ना ज़्यादा, पूरा पार। अच्छा, किन किन मुद्दों पे वोट दोगे? मुद्दों पे क्या, चेहरे पे हंसी है, रोजगार सही चल रहा है हमारा। पहले कभी बोनस के रूप में कभी वो दे देते 500 1000 रुपये का आइटम दे देते थे, आज पूरा बोनस आता है। लोग तो कह रहे हैं सन 15 से पूरा बोनस का पूरा पैसा आता है। ठीक है, कुछ और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है। क्या नाम है आपका? आशु सिंह। आशु सिंह, एक बात बताओ, क्या मूड है 24 का, क्या चॉइस 24 की चॉइस है मेरी तरफ से और जनता की तरफ से। मैं देख रहा हूँ कि 400 पार का नारा है और उस लक्ष्य को पाने की कोशिश में पूरी लगी हुई है जनता, ताकि जो पहले सरकारें रह चुकी हैं काफ़ी परेशानी स्थिति में उन्होंने अपना टाइम काटा है, ताकि गरीबों को आवास नहीं मिल पाता था, रहने का खाने का कोई ठिकाना नहीं था। जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने गरीबों के हित के लिए बहुत सारे काम किए हैं और गरीब जनता उनसे ज़्यादा खुश है। बिल्कुल, देखिए कुछ और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल है। कमल, ये बताओ किसे वोट देने जा रहे हो? हम तो भाई बीजेपी के समर्थन है। कमल को ही वोट डालेगा? बिल्कुल डालेंगे। तो बीजेपी के समर्थक क्यों हो, इतनी मजबूती से क्यों कह रहे हो बीजेपी? इसलिए कह रहे हैं भाई साहब, हमारी कोई गिनती नहीं है, हमारी जो गिनती है वो बीजेपी में है, हम किसी को भी दे दें, हमारे रिपोर्ट की गिनती नहीं है तो इसलिए बीजेपी को देना पड़ेगा, हमें मजबूरी है हमारी। अच्छा, एक बात बताओ, जियाउर रहमान बर्क को कहाँ देख रहे हो? भाई साहब, ना तो हमने इनको कभी वोट दिया है और ना को कभी देंगे हम। सीधा वोट कमल को? कमल को। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अशोक यादव। यादव जी, एक बात बताइए, संभल को इतिहास रहा आपका, यादव परिवार का, कहाँ देखते हैं? यादव परिवार का एक परिवार का इतिहास रहा है, लेकिन इस बार जो है भाजपा की सरकार बन रही है और 400 पार हम लोग कर रहे हैं, भाजपा पार कर रही है और ये सीट जो है सैनी साहब यहाँ से भाजपा प्रत्याशी हैं, वो जीत रहे हैं। अच्छा, यादव क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं क्या? नहीं, यादव पहले कम संख्या में था, लेकिन अब क्योंकि भाजपा की सरकार बनती जा रही है, निरंतर 400 पार हो रही है, तो यादव बड़ी संख्या में भाजपा के साथ आ चुका है। क्योंकि पिछली सरकारों में जो भी कुछ परिवारों की ही राजनीति रह गई है, वो भले ही कोई सी पार्टी हो, क्योंकि हम भाजपा वाले लोग हैं, हम अपने काम से गुणगान करके सरकार में आ रहे हैं तीसरी बार और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये कुछ और लोग हैं, उनका मुँह टटोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चाय की दुकान की तरफ चलता है। यहाँ पे लोगों का क्या मन है, क्या वो सोचते हैं, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करें। क्या नाम भाई आपका? महेश। महेश भाई, ये बताओ 2024 की क्या चॉइस है आपकी, क्या मान रहे हैं कि क्या गठबंधन या बीजेपी, किसको देख रहे हैं? बीजेपी को। क्यों बीजेपी को, क्यों? उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करा है, इसलिए कह रहे हैं। क्या क्या किया आपके लिए? राशन भी दे रहे हैं और वैसा भी बतेरी सुविधाएं करी उन्होंने, इसलिए। देखिए
चचा हैं अपने, चाय बना रहे हैं और काम में बिजी हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? संतोष। संतोष भाई, क्या मूड लग रहा है 24 का? क्या है 24 की चॉइस? 24 में आएंगे 24 में। कौन आएंगे 24 में? मोदी जी। मोदी जी। अच्छा, इतनी मजबूती के साथ आप कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे? हमारे तो मिलने वाले हैं, चाय वाले वो भी थे, हम भी चाय वाले हैं। अच्छा, हाँ तो मतलब चाय से चाय। हाँ, और क्या। हाँ, परिवार हो गया। बिल्कुल। आप भी मोदी जी का परिवार? बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? श्याम सिंह जी। श्याम सिंह जी, बताइए क्या लग रहा है, क्या चॉइस है 24 की आपकी? संभल में किधर वोट, किधर ज्यादा ताकत? ताकत साहब भरपूर है, 400 पार। 400 पार। मोदी सरकार। हमें तो फुल सब्सिडी मिल रही है साहब, बिजली का बिल फ्री है, राशन फ्री है, और आने वाले समय भी हम तो ये चाहते हैं बार बार मोदी सरकार ही बने। अच्छा, आने वाले समय बार बार क्यों? जी, क्योंकि अच्छाई है, मोदी जी की बहुत बहुत अच्छाई है। चोरी से चपोरी से बहुत बढ़िया बचे हुए हैं। इस समय तो लोग लूट लेते थे हमें घर जाने पे, और आज जो कि हम रात के 1 बजे 12 बजे किस समय भी चले जाए, कोई खतरा नहीं। बिल्कुल, देखिए तमाम जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं वो मोदी जी के पक्ष में नजर आती है। क्या नाम है आपका? किशन लाल। किशन लाल जी, बताइए क्या चॉइस है 24 की, क्या मूड बनाया है? मोदी जी को देंगे साहब वोट। मोदी जी को? अच्छा, मोदी जी को वोट क्यों दोगे? हैं, फायदा कर रहे हैं हमें। क्या फायदा किया आपका? राशन फ्री, आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, और कहा है इससे बढ़िया सरकार। गुंडागर्दी खत्म। पहले का कमा दिन दहाड़े गुंडागर्दी हो गई साहब, आज कोई ना चोर है ना ढोर है, पता नहीं चल रहा कहाँ पहुँच गए। आओ भाई, सब और कौन, किसान को यही फायदा होना चाहिए। आओ, और हर किसी को। तो 7 तारीख को जो बटन आप दबाने जा रहे हो, कमल का है? कमल का दबाएंगे साहब, कमल का दबाएंगे, और दबाएंगे 2 दबा आता हूँ। बिल्कुल, देखिए तमाम जो लोगों की प्रतिक्रिया है उनको हमने भांपने का यहाँ से प्रयास किया, और लोकसभा चुनाव 2024 में जो 24 की चॉइस है वो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकती हुई नजर आ रही है। यानी कि मोदी का जो नारा है 400 पार का, वो साकार हो सकता है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह योगी ने कहा था कि इस बार 80 के 80 सीटों पर उनकी जीत होना तय मान रही है भारतीय जनता पार्टी, वो भी बिल्कुल नज़दीकी की ओर है। आने वाला वक्त बताएगा कि संभल लोकसभा सीट का जो ताज है वो किसके सर पर सजता हुआ नजर आता है। लेकिन दिल्ली से 158 किलोमीटर की संभल से दूरी तय करना मुश्किल है, लेकिन जो 24 की चॉइस यहाँ पे हमने लोगों के मूड को भांपने का प्रयास किया, तो उनकी ज़्यादातर जो चॉइस है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नज़र आ रही है। और मोदी के द्वारा जो 400 पार का नारा दिया गया है वो भी कहीं ना कहीं अब साकार होता हुआ नजर आना शुरू हो गया है। नतीजा आने में वक्त है, 4 जून के बाद ये तय हो जाएगा कि 4 जून को जो सूरज खिलता हुआ नज़र आएगा, वो जो उसकी चमक होगी वो आखिरकार कितनी तेज़ होगी। क्या 400 पार पर वो चमक नज़र आएगी या फिर गठबंधन के पक्ष में नज़र आएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। जोगेंद्र के साथ से ये दुआ सली, न्यूज़ स्टेट संभल।